नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोजी अली। हिमालय न्यूज लगातार आपको उत्तराखंड के रीति रिवाजों, परंपराओं और लोक उत्सवों के साथ साथ उत्तराखंड के देवी देवताओं के दर्शन करवा रहा है। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड के बावनगढ़। ये बावनगढ़ अपने आप में 52 राजाओं की कहानी बयां करते हैं। आज हम आपको इन्हीं बावनगढ़ों के बारे में बताएंगे। देश बावनगढ़ को देश, जय जय बद्री केदार गढ़ भूमि गढ़ नरेश, वीरू गढ़ को देश बावनगढ़ को देश, जय जय बद्री केदार। गढ़वाल को कभी 52 गढ़ों का देश कहा जाता था। असल में तब गढ़वाल में 52 राजाओं का आधिपत्य था। उनके अलग अलग राज्य थे और वो स्वतंत्र थे। इन 52 गढ़ों के अलावा भी कुछ छोटे छोटे गढ़ थे जो सरदार या थोकदारों के अधीन थे। चीनी यात्री हेंगसॉन्ग ने इनमें से कुछ का जिक्र किया था। हेंगसॉन्ग 6वीं शताब्दी में भारत आया था। इन राजाओं के बीच आपस में लड़ाई चलती रहती थी। माना जाता है कि 9वीं शताब्दी लगभग 250 वर्षों तक इन गढ़ों की स्थिति बनी रही, लेकिन बाद में इनके बीच आपसी लड़ाई का पंवार वंश के राजाओं ने लाभ उठाया और 15वीं सदी तक इन गढ़ों के राजा परास्त होकर पंवार वंश के अधीन हो गए थे। इसके लिए पंवार वंश के राजा अजयपाल सिंह जिम्मेदार थे, जिन्होंने तमाम राजाओं को परास्त करके गढ़वाल का नक्शा एक कर दिया था। गढ़वाल में वैसे आज भी इन गढ़ों का शान से जिक्र होता है और संबंधित क्षेत्र के लोगों को उस गढ़ से जोड़ा जाता है, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला गढ़ नागपुर गढ़, यह जौनपुर परगना में था। यहाँ नाग देवता का मंदिर है। यहाँ का अंतिम राजा भजन सिंह हुआ करता था। दूसरा गढ़ कोल्लीगढ़, यह बछवाड़ बिष्ट जाति के लोगों का गढ़ था। तीसरा गढ़ रवाड़गढ़, यह बद्रीनाथ के मार्ग में पड़ता है और रवाड़ी जाति का होने के कारण इसका नाम रवाड़गढ़ पड़ा। चौथा गढ़ फल्याड़गढ़, यह फल्दकोट में था और फल्याड़ जाति के ब्राह्मणों का गढ़ था। कहा जाता है कि यह गढ़ पहले किसी राजपूत जाति का था। उस जाति के शमशेर सिंह नामक व्यक्ति ने इसे ब्राह्मणों को दान कर दिया था। पांचवा गढ़ वागरगढ़, यह नागवंशी राणा जाति का गढ़ था। इतिहास के पन्नों पर झांकने पर पता चलता है एक बार घिरवाड़ खसिया जाति ने इस पर अधिकार जमाया था। छठा गढ़ कुइलीगढ़, यह सजवाड़ जाति का गढ़ था, जिसे जोरासी गढ़ भी कहते हैं। सातवां गढ़ भरपूरगढ़, यह भी सजवाड़ जाति का गढ़ था। यहाँ का अंतिम थोकदार यानी गढ़ का प्रमुख गोविंद सिंह सजवाड़ था। आठवां कुजड़ीगढ़, सजवाड़ जाति से जुड़ा एक और गढ़, जहाँ का आखिरी थोकदार सुल्तान सिंह था। नौवां गढ़ सिलगढ़, यह भी सजवाड़ जाति का गढ़ था, जिसका अंतिम राजा सबल सिंह था। 10वां गढ़ मुंगरागढ़, रवाई स्थित यह गढ़ रावत जाति का था और यहाँ रौतेले रहते थे। 11वां गढ़ रेखागढ़, यह रमोला जाति का गढ़ था। 12वां गढ़ मौल्यागढ़, रमोली स्थित यह गढ़ भी रमोला जाति का था। 13वां गढ़ उपूगढ़, उदयपुर स्थित यह गढ़ चौहान जाति का था। 14वां गढ़ नालागढ़ देहरादून जिले में था, जिसे बाद में नालागढ़ी के नाम से जाने लगा। 15वां गढ़ सांकड़ीगढ़, रवाई स्थित यह गढ़ राणा जाति का था। 16वां गढ़ रामीगढ़, इसका संबंध शिमला से था और यह भी रावत जाति का गढ़ कहा जाता था। 17वां गढ़ बिरालटागढ़, रावत जाति के इस गढ़ का अंतिम थोकदार भूप सिंह था। यह जौनपुर का था। 18वां गढ़ चांदपुरगढ़, सूर्यवंशी राजा भानु प्रताप का यह गढ़ तेली चांदपुर में था। इस गढ़ को सबसे पहले पंवार वंश के राजा कनकपाल ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था। 19वां गढ़ चौंडागढ़, चौंडाल जाति का यह गढ़ शीली चांदपुर में था। 20वां गढ़ तोपगढ़, यह तोपाल जाति का था। इस वंश के तुलसिंह ने तोप बनाई थी और इसीलिए इसे तोपगढ़ कहा जाने लगा था। तोपाल जाति का नाम भी इसी कारण पड़ा था। 21वां गढ़ रानीगढ़, खासी जाति यह गढ़ रानीगढ़ पट्टी में पड़ता था। इसकी स्थापना एक रानी ने की थी और इसीलिए इसे रानीगढ़ कहा जाने लगा था। 22वां गढ़ श्री गुरुगढ़, सलार जाति यह गढ़
पडियार जाति का था। इन्हें अब परिहार कहा जाता है, जो कि राजस्थान की प्रमुख जाति है। यहाँ का अंतिम राजा विनोद सिंह था। और अब बात करते हैं 23वें गढ़ की, बधाड़गढ़। बधाड़ी जाति का यह गढ़ पिंडर नदी के ऊपर स्थित था। 24वां लोहबागढ़ पहाड़ में नेगी सुनने में एक जाति लगती है, लेकिन इसके कई रूप हैं। ऐसा ही लोहबाल नेगी जाति का संबंध लोहबाग गढ़ से था। इस गढ़ के दिलेर सिंह और प्रमोद सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद वीर और साहसी थे। 25वां गढ़ दशोलीगढ़। दशोली स्थित गढ़ को मानवर नामक राजा ने प्रसिद्धि दिलाई थी। 26वां गढ़ कंडारागढ़। कंडारी जाति का यह गढ़ उस समय के नागपुर परगने में थे। इस गढ़ का अंतिम राजा नरवीर सिंह था। वह पंवार राजा से पराजित हो गया था और हार के गम में मंदाकिनी नदी में डूब गया था। 27वां गढ़ धौनागढ़। इडवालास्यू पट्टी में धौनाले जाति का गढ़ था। 28वां गढ़ रतनगढ़ कुंजड़ी में दमादा जाति का था। कुंजड़ी ब्रह्मपुरी के ऊपर है। 29वां गढ़ एरासूगढ़। यह गढ़ श्रीनगर के ऊपर था। 30वां गढ़ इडियागढ़। इडिया जाति का यह गढ़ रवाई बड़कोट में था। रूपचंद नाम के एक सरदार ने इस गढ़ को तहस नहस कर दिया था। 31वां गढ़ लुंगरगढ़। लुंगर पट्टी स्थित इस गढ़ में भैरव का प्रसिद्ध मंदिर है। 32वां गढ़ बागगढ़। नेगी जाति के बारे में पहले लिखा था। यह बागुड़ी नेगी जाति का गढ़ था, जो गंगा सलाड़ में स्थित था। इस नेगी जाति को बागड़ी भी कहा जाता था। 33वां गढ़ गढ़कोटगढ़। मल्ला ढोंगू स्थित यह गढ़ बगड़बाल विष जाति का था। नेगी की तरह विष जाति के भी अलग अलग स्थानों के कारण भिन्न रूप हैं। 34वां गढ़ गढ़तांगगढ़। भोटिया जाति का यह गढ़ टकनौर में था, लेकिन किस वंश का था इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। 35वां गढ़ वनगढ़। अलकनंदा के दक्षिण में स्थित बनगढ़ है। 36वां गढ़ भरदारगढ़। यह बनगढ़ के करीब स्थित था। 37वां गढ़ चौंदकोटगढ़। पौड़ी जिले के प्रसिद्ध गढ़ों में यह एक है। यहाँ के लोगों को उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाना जाता था। चौंदकोट गढ़ के अवशेष चौबट्टा खाल के ऊपर पहाड़ी पर अब भी दिख जाएंगे। 38वां गढ़ न्यालगढ़। कटुलसियाओं स्थित यह गढ़ न्याल जाति का था, जिसका अंतिम सरदार का नाम भग्गू था। 39वां गढ़ अजमीरगढ़। यह प्याल जाति का गढ़ था। 40वां गढ़ कांडागढ़ रावस्यू में था। रावत जाति का गढ़ था। 41वां गढ़ सावलीगढ़। यह सबली खाटली में था। 42वां गढ़ बदलपुरगढ़ पौड़ी जिले के बदलपुर में था। 43वां गढ़ संगेलागढ़। संगेला बिश जाति का यह गढ़ नेल चामी में था। 44वां गढ़ गुजड़ूगढ़। यह गुजड़ू परगने में था। 45वां गढ़ जोंडगढ़। यह जौनपुर परगना में था। 46वां गढ़ देवलगढ़। यह देवलगढ़ परगने में था। इसे देवल राजा ने बनाया था। 47वां गढ़ लोधगढ़। यह लोधी जाति का गढ़ था। 48वां गढ़ जौलपुरगढ़। 49वां गढ़ चंपागढ़। 50वां गढ़ डोडरा कारागढ़। 51वां गढ़ भूगनागढ़ और 52वां गढ़ लोदनगढ़। तो ये थे गढ़वाल के 52 गढ़। इन्हीं की वजह से गढ़वाल को 52 गढ़ों का देश कहा जाता था। ये गढ़ अपने अंदर अनेकों रहस्य समेटे हुए हैं, जिनके बारे में हमने आपको बताया। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ सुझाव भी दें। DPMI सिर्फ शिक्षा और हुनर ही नहीं, बल्कि सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। Thank you, DPMI.